हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों इतने तो दोस्तों मैं स्टोरी इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस चक्कर में एक हफ्ता मेरी वीडियो स्किप रह गई। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोस्तों आपके लिए एक और नई हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ मैं। और तो दोस्तों आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय मोहित और आपका भाई सुनाएगा आपको ऐसी हॉरर स्टोरी है। तो दोस्तों एक फौजी जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी देश के नाम कर ली, गरीब परिवार से था। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी फौज की नौकरी हासिल करी। कुछ साल नौकरी के बाद उसने अपने माता-पिता के लिए एक छोटा-सा घर बनाया, लेकिन उसे पता नहीं था जिस ज़मीन पर वो घर बना रहा है, वह ज़मीन सालों पहले ब्लैक मैजिक से शापित है। और जिस रात वो अपने घर पर पहली बार सोया, उस रात 2 बजे उसके घर पर पीछे खिड़की से किसी ने 2 बजे दस्तक दी। जब उसने खिड़की खोली तो खिड़की के बाहर कोई नहीं था। लेकिन डराने वाली बात ये थी, वो दस्तक देने वाला था तो कौन था? और उस ज़मीन पर ऐसा क्या छुपा था जिसने पूरे परिवार को डरा के रखा था? तो दोस्तों आज की कहानी है फौजी का श्रापित घर। रात के लगभग 2 बजे थे। घर के बाहर खड़ा वो आदमी देख रहा था, लेकिन डराने वाली बात ये थी, वो आदमी 3 साल पहले मर चुका था और उस घर का मालिक एक फौजी था। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की कहानी है ये, जहाँ अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी फैमिली मिडिल क्लास थी और उसके पिता किसान और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। बचपन से ही अर्जुन का एक सपना था। अर्जुन का क्या सपना, बचपन से ही मतलब जो पहाड़ से होगा, वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही होती है कि मतलब आर्मी में जाना है या सरकारी नौकरी कोई सी भी पकड़नी है। तो अर्जुन का भी वही सपना था कि आर्मी में जाना है। उसके घर की हालत उतनी अच्छी भी नहीं थी, बेकार ही थी, लेकिन आर्मी का जुनून था अर्जुन को और वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। सुबह 4 बजे दौड़ना और फिर घर आना, उसके बाद दिन में आर्मी की पढ़ाई करना और शाम को फिर एक्सरसाइज फिजिकल और करना। लोग कई बार उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अर्जुन फौज में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातें अवॉइड करी, लोग तो कहते रहते हैं, और उसने अपनी मेहनत पे काम किया। तो जैसे ही उसने अपनी 12वीं पास करी, 12th पास हुआ वो, उसके बाद लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी वो 1-2 बार फेल हुआ भर्ती में। लेकिन उसने लास्ट बार फिर ट्राई और करा और लास्ट बारी में वो सिलेक्टेड हो गया था। जैसे ही उसने अपने घर में बताया कि माँ मैं सिलेक्ट हो गया, तो उसके घर वाले खुशी के मारे रोने पड़े और बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद थी उन्हें अर्जुन से, और अर्जुन का नौकरी का सपना पूरा हुआ आर्मी में जाने का। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, फिर पोस्टिंग हुई और उसके बाद वो अलग-अलग पोस्टिंग जाने लगा, उसकी ड्यूटी लगने लग गई। वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था। 3-4 साल उसने जमकर नौकरी करी। उसके बाद 3-4 साल तक उसने छोटा-छोटा करके अपने पैसे बचाना स्टार्ट किए और माता-पिता के लिए एक छोटा-सा घर लेने का सपना था उसका। एक दिन वो घर छुट्टी पर गाँव आया, तो उसे मार्केट पर एक ज़मीन मिली। वह ज़मीन बाकी ज़मीनों से थोड़ी सस्ती थी, मार्केट में मिल रही थी। तो उसने बोला यार इतनी सस्ती ज़मीन कौन छोड़ेगा इसको? लेकिन कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि भाई ये ज़मीन थोड़ा ऐसा ही है, खतरा ही है इसमें, ये ज़मीन मत लेना। लेकिन उसने लोगों उसको अवॉइड करा। लेकिन जब अर्जुन उन लोगों से पूछता कि ज़मीन क्यों ना लूँ, इसका कारण है कोई वजह? लेकिन लोग साफ-साफ कुछ बताते नहीं, क्योंकि उनको एग्ज़ैक्ट कुछ पता नहीं था। लेकिन लोगों को ये पता था, ये ज़मीन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मतलब बेकार है, अपशगुन है, मानी जाती है। तो अर्जुन ने सोचा हाँ यार मेरी मतलब कमाई से मेरे को सस्ती ज़मीन मिल रही है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं, अगर मैं ये ज़मीन छोड़ूँगा तो वो ले लेंगे। ऐसा कुछ सोचा अर्जुन ने। तो उसने इन लोगों की बातें अवॉइड करी। उसे उसकी सारी कमाई थी, वो उसने उस ज़मीन पर लगाई और वो ज़मीन खरीद ली। नया घर कुछ महीनों बाद, फिर ज़मीन ली, उसके बाद धीरे-धीरे उस पे काम करा और धीरे-धीरे मकान बनाया। तो कुछ महीनों बाद वो एक छोटी-सी ज़मीन
एक उसका छोटा सा घर बन गया। तो अर्जुन ने फिर अपने माता पिता को बुलाया और उस घर पे रहने लगे वो लोग। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जैसे एक रात अर्जुन की माँ ने सुना कि रसोई में कोई बर्तन धो रहा है और बर्तनों की आवाज आ रही है। लेकिन जब वो रसोई में गई, वहां कोई नहीं था। दूसरी घटना, अगले दिन अर्जुन के पिता ने देखा कि घर के आंगन के बाहर मिट्टी पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गोल गोल घेरा बनाया हो। लेकिन घर में किसी सबसे पूछा कि आपने बनाया, तुमने बनाया? तो सबने बोला कि हमने तो नहीं बनाया। फिर तीसरी घटना, सबसे डरावनी घटना, एक रात को अर्जुन की माँ सो रही थी। अचानक उन्हें लगा कि उनके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, और वो ये फुसफुसा रहा होता है, ये घर हमारा है। वो घबरा के उठ जाती है। फिर उधर उधर देखती है तो इधर उधर कोई होता ही नहीं है। फिर असली सच्चाई, फिर वो लोग सब आपस में बातें करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर अर्जुन कहता है ये सब भ्रम है। लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगती हैं तो वो एक गांव के बुजुर्ग से इन घटनाओं के बारे में पूछता है, और जब बुजुर्ग उसको इन घटनाओं के बारे में बताते हैं तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने बताया, बेटा, जिस जमीन पर तुमने घर बनाया है ना, वो जमीन ब्लैक मैजिक से घिरी हुई है। किसी तांत्रिक ने उस जमीन पर आत्माओं को बांधने की कोशिश करी थी, लेकिन वो प्रक्रिया अधूरी रह गई, और तब से वो जमीन श्रापित हो गई। डर का असली रूप, उस रात अर्जुन घर के बाहर खड़ा था, तभी उसने देखा घर की खिड़की पर कोई काली परछाई घूम रही थी। जब वह अंदर गया तो उसके माता पिता सो रहे थे, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ था, ये घर छोड़ दो, और लिखा हुआ था पूरे लाल रंग से, जैसे खून से लिखा हो। आखिरी रात, उस रात 2 बजे अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा घर के बाहर कोई खड़ा है, फौजी यूनिफॉर्म में। जब अर्जुन बाहर गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था, जैसे कोई हमशक्ल खड़ा हो उसके सामने। लेकिन और उसने कहा, यह जमीन अब तुम्हारी नहीं है। अगली सुबह उस घर को गांव वालों ने खाली पाया। अर्जुन और उसका परिवार आज तक कभी उस घर पर नहीं दिखे, और आज भी गांव वाले कहते हैं कि वहाँ रात के 2 बजे उस घर की खिड़की में एक फौजी खड़ा दिखाई देता है। अगर आप कभी उस गांव से गुजरेंगे तो याद रखिएगा, मार्केट के पास बना वो छोटा सा घर आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। तो मेरे को एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी बताई, उसके गांव की हुई, उसके गांव में हुई थी ये कहानी। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आज भी उनका पता नहीं है, और ये रियल है झूठ है पता नहीं, इतना कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। बट उसने मेरे को यही कहानी बताई। जब उसने मेरे को ये कहानी बताई, मतलब मेरे को बहुत शॉक में रह गया था मैं उस टाइम पे। तो मैंने सोचा आपको बता दें। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे आपका भाई आपके लिए वीडियो लाते रहेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरियाँ हैं तो मेरे को कमेंट करें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।